दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त यूपेक नेम पढ़ेंगे अल्कोहल कंपाउंड का। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में यूपेक नेम पढ़ेंगे। फॉर अल्कोहल, तो यूपेक नेम, तो यूपेक का फुल फॉर्म होता है दोस्त इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा दिया गया नाम को यूपेक नेम बोला जाता है। सबसे पहले दोस्त हम लोग अल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे। सेकेंडरी सफिक्स फॉर हाइड्रोक्सी ग्रुप इज, तो अल्कोहल को ही प्यार से हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ऑल लिखा जाता है। जिसे गाना हुआ करता था दोस्त कि लड़की देख के मेरा दिल दीवाना बोले, तो क्या बोलता है ओले ओले, मतलब सेकेंडरी सफिक्स में ऑल लेना है। पॉइंट नंबर 2, जनरल यूपेक नेम फॉर अल्कोहल, अल्कोहल के लिए सामान्य यूपेक नेम। तो अल्कोहल का रिप्रेजेंटेशन ROH होता है, जहां पर R हमारा अल्क है और अल्क का मतलब हाइड्रोकार्बन होता है। सिंगल बॉन्ड के लिए N लिख दिए और हाइड्रोक्सी ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स में ऑल बोलते हैं, यहाँ पर ऑल लिख दिए। अब दो भोवे लगातार आ गया तो प्राइमरी सफिक्स के ई को हटा दिए। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप का नाम दोस्त अल्कानोल के बेसिस पर लिखेंगे। अल्कोहल का यूपेक नेम हम लोग दोस्त ट्रिक की मदद से लिखेंगे। तो ट्रिक है हमारा प्लान, प्लान PLAN। तो P से प्रिंसिपल चेन हो गया, तो सबसे पहले हम लोग दोस्त प्रिंसिपल चेन को चूज करेंगे। तो प्रिंसिपल चेन का दूसरा नाम पेरेंट चेन होता है, तीसरा नाम मेन चेन होता है। प्रिंसिपल चेन दोस्त हमारा लॉन्गेस्ट होना चाहिए और लॉन्गेस्ट के साथ साथ कंटिन्यूअस होना चाहिए और वह चेन हमारा कार्बन का ही होना चाहिए। तो वह हमारा प्रिंसिपल चेन कहलाता है। L से होता है लोवेस्ट नंबर। तो लोवेस्ट नंबर का मतलब हो गया दोस्त नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि मल्टीपल बॉन्ड को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। अगर मल्टीपल बॉन्ड नहीं होगा तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि ब्रांच को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। अगर लोकेंट सेम हो जाए दोस्त, अगर फंक्शनल ग्रुप का नंबर सेम हो जाए तो ए से आ गया अल्फाबेट,
तो नंबरिंग हम लोग अल्फाबेटिकल करेंगे। और एन से आ गया नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब नामांकन हो गया। तो नोमेनक्लेचर हम लोग दोस्त 5 कंपोनेंट की मदद से लिखेंगे। तो पहला कंपोनेंट है दोस्त सेकेंडरी प्रीफिक्स, दूसरा कंपोनेंट है प्राइमरी प्रीफिक्स, तीसरा कंपोनेंट है रूट वर्ड, चौथा कंपोनेंट है प्राइमरी सफिक्स और पांचवा कंपोनेंट है सेकेंडरी सफिक्स। अब देखिए दोस्त, सेकेंडरी प्रीफिक्स को जब भी लिखेंगे नंबर के साथ लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स को जब भी लिखेंगे नंबर के साथ लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स को जब भी लिखेंगे नंबर के साथ लिखेंगे। अब देखिए दोस्त, सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम लोग ब्रांच को लिखते हैं और ब्रांच को ही प्यार से सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। अब देखिए दोस्त, जो प्रिंसिपल चेन से बाहर चला जाता है उसको ब्रांच बोला जाता है। तो जिसके नाम में ओ और वाई एल लगा हो वह हमारा ब्रांच कहलाता है। जैसे एग्जांपल है दोस्त, फ्लूरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, मिथॉक्सी और इथॉक्सी ग्रुप, ये सभी हमारा दोस्त ब्रांच है। मिथाइल और इथाइल भी है। अब पी मत हो गया दोस्त प्राइमरी प्रीफिक्स। तो प्राइमरी प्रीफिक्स के रूप में हम लोग नेचर ऑफ प्रिंसिपल चेन को लिखते हैं। अगर देखिए दोस्त, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन है, तो ये हमारा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन है। अगर फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन आपस में कभी भी मिलते जुलते नहीं हो तो यह हमारा ओपन चेन कहलाता है। अब देखिए दोस्त, ये हमारा क्लोज चेन है। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन आपस में हमेशा मिलते जुलते हो तो ये हमारा क्लोज चेन कहलाता है। अगर दोस्त प्राइमरी प्रीफिक्स हमारा ओपन चेन होगा तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर प्राइमरी प्रीफिक्स हमारा क्लोज चेन होगा तो साइक्लो लिखेंगे। तो प्राइमरी प्रीफिक्स दोस्त नेचर ऑफ प्रिंसिपल चेन बताता है। प्रिंसिपल चेन का प्रकृति बताता है। रूट वर्ड हमारा दोस्त कार्बन की संख्या बताता है। मतलब प्रिंसिपल चेन में कार्बन की कुल संख्या बताता है हमारा दोस्त रूट वर्ड। अब आता है दोस्त प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स कार्बन के बीच बॉन्ड बताता है। देखिए दोस्त, अगर कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिखते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में इन लिखते हैं। और अगर कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में वाइन लिखा जाता है। और अगर कार्बन और कार्बन के बीच दो बार डबल बॉन्ड हो तो इसको डाई इन लिखते हैं।
और अगर 2 बार ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो डाई आइन लिखा जाता है। सेकेंडरी सफिक्स में दोस्त फंक्शनल ग्रुप को लिखते हैं। फंक्शनल ग्रुप, देखिए दोस्त यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप में अल्कोहल को लेंगे तो सेकेंडरी सफिक्स में ऑल लिखेंगे और रूट वर्ड हो गया कार्बन की संख्या। अगर दोस्त एक कार्बन होगा तो रूट वर्ड मीथ लिखेंगे, 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ लिखेंगे, 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप लिखेंगे, 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट लिखेंगे, 5 कार्बन के लिए पेंट लिखेंगे, 6 कार्बन के लिए हेक्स लिखेंगे, 7 कार्बन के लिए हेप्ट लिखेंगे, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट लिखेंगे और 9 कार्बन के लिए नॉन लिखेंगे और 10 कार्बन के लिए डेक लिखेंगे। तो देखिए दोस्त यहाँ पर 5 कंपोनेंट है, 1 2 3 4 5, तो 5 का दम अब देखेंगे हम और नॉमेनक्लेचर खत्म। अब लोग दोस्त एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है CH3 सिंगल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर प्रिंसिपल चेन एक कार्बन का है तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मिथ लिख दिए। सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स में N होता है और एक नंबर पर ऑल है तो यहाँ पर 1 ऑल लिख दिए। अब 2 वोवेल लगातार है तो प्राइमरी सफिक्स के ई को हटा दिए। अब देखिए दोस्त अल्फाबेट और नंबर है तो दूर हटो का साइन दे दिए, नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया मीथेन 1 ऑल। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड और OH। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन कहलाता है। तो प्रिंसिपल चेन दोस्त 2 कार्बन का हो गया तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ लिख दिए। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिख दिए और एक नंबर पर ऑल है यहाँ पर 1 ऑल लिख दिए। 2 वोवेल लगातार है तो प्राइमरी सफिक्स के ई को हटा दिए। अल्फाबेट और नंबर है तो दूर हटो का साइन दे दिए, नंबर और अल्फाबेट है दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया इथेन 1 ऑल। अब हम लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। CH3 CH2 CH2 OH। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन है तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिख दिए और अल्कोहल को सेकेंडरी सफिक्स में ऑल बोलते हैं तो एक नंबर पर ऑल है तो लिख दिए 1 ऑल। 2 वोवेल लगातार है तो प्राइमरी सफिक्स के ई को हटा दिए। अल्फाबेट और नंबर है तो दूर हटो का साइन दे दिए, नंबर और अल्फाबेट है दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया प्रोपेन 1 ऑल। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त CH3 CH2 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 और OH।
तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन है, तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि सिंगल कार्बन को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। तो प्रिंसिपल चेन हो गए दोस्त, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। और अल्कोहल को सेकेंडरी सफिक्स में ओल बोलते हैं, तो 1 नंबर पर ओल है, तो लिख दिए 1 ओल। 2 भौवे लगातार है, तो प्राइमरी सफिक्स के ई को हटा दिए। अल्फाबेट और नंबर है, दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया ब्यूटेन 1 ओल। अब हम लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH के ऊपर OH, सिंगल बॉन्ड CH3। तो प्रिंसिपल चेन दोस्त 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन का है, तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। और अल्कोहल को सेकेंडरी सफिक्स में ओल बोलते हैं, तो 2 नंबर पर ओल है, तो लिख दिए 2 ओल। 2 भौवे लगातार है, तो प्राइमरी सफिक्स के ई को हटा दिए। अल्फाबेट और नंबर है, दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया प्रोपेन 2 ऑल। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH के नीचे CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 और OH। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन है, तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन का। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, तो ये हमारा ब्रांच बन गया। तो CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो 2 नंबर पर मिथाइल है, तो लिख दिए 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। और 1 नंबर पर ओल है, तो लिख दिए 1 ओल। 2 भौवे लगातार है, तो प्राइमरी सफिक्स के ई को हटा दिए। नंबर और अल्फाबेट है, तो दूर हटो का साइन दे दिए। अल्फाबेट और नंबर है, दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। अब हम लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH के ऊपर OH, CH2 CH3। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन है, तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। और 2 नंबर पर ओल है, तो लिख दिए 2 ओल। 2 भौवे लगातार है, तो
प्राइमरी सफिक्स के ई को हटा दिए, अल्फाबेट और नंबर है तो दूर हटो का साइन दे दिए, नंबर और अल्फाबेट है दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया ब्यूटेन टू ऑल। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन के ऊपर CH3 और कार्बन के नीचे CH3 और कार्बन के आगे OH ग्रुप। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त, एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन का। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये बन गया ब्रांच। CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग ब्रांच का नाम लिखेंगे। तो 2 नंबर पर मिथाइल है तो लिख दिए 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिख दिए। और 2 नंबर पर ऑल है तो लिख दिए 2 ऑल। 2 वोवेल लगातार है तो प्राइमरी सफिक्स के ई को हटा दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। अल्फाबेट और नंबर है दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। अब हम दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त CH2 खाली बॉन्ड, CH2 खाली बॉन्ड। तो दोनों खाली बॉन्ड में हाइड्रोक्सी ग्रुप को लगा दिए। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। तो नंबरिंग राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं और नंबरिंग लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर नंबरिंग दोस्त आइदर ऑफ साइड करेंगे। तो प्रिंसिपल चेन 2 कार्बन का है तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ लिख दिए। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर N लिख दिए। 1 नंबर पर ऑल है और 2 नंबर पर ऑल है तो लिख दिए 1 2 डाई ऑल। अब ये वोवेल है, ये कॉन्सोनेंट है तो प्राइमरी सफिक्स के ई को लिखेंगे। अल्फाबेट और नंबर है तो दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और नंबर है आओ का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया इथेन 1 2 डाई ऑल। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त CH2 खाली बॉन्ड, CH खाली बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, CH2 और खाली बॉन्ड। तो तीनों खाली बॉन्ड में हाइड्रोक्सी ग्रुप को लगा दिए। तो यहाँ पर दोस्त प्रिंसिपल चेन 3 कार्बन का है, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर N लिख दिए। 1 नंबर पर ऑल है, 2 नंबर पर ऑल है और 3 नंबर पर ऑल है। यहाँ पर लिख दिए 1 2 3 ट्राई ऑल। अब ये वोवेल है और ये कॉन्सोनेंट है तो प्राइमरी सफिक्स के ई को लिखेंगे। अल्फाबेट और नंबर है दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और नंबर है आओ का साइन दे दिए। नंबर और नंबर है आओ का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल।
हम लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन और डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन भी सिंगल कार्बन है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन भी सिंगल कार्बन। तो CH के नीचे दोस्त CH2 और CH3 लगा हुआ है। तो देखिए दोस्त नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि सिंगल कार्बन और ये दोनों सिंगल कार्बन प्रिंसिपल चेन में शामिल हो जाना चाहिए। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप का होता है। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन का। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये हमारा ब्रांच बन गया। तो CH2 CH3 को ब्रांच के रूप में इथाइल बोलते हैं। सबसे पहले हम दोस्त ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो एक नंबर पर इथाइल है, यहां पर लिख दिए 1 इथाइल। तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। दो नंबर पर इन है, लिख दिए 2 इन। और एक नंबर पर ओल है, यहां पर लिख दिए 1 ओल। दो वोवेल लगातार है तो प्राइमरी सफिक्स के ई को हटा दी। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। अल्फाबेट और नंबर है, दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। अल्फाबेट और नंबर है, दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1 इथाइल प्रोप 2 इन 1 ओल। और दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और OH। अब देखिए दोस्त यहां पर एक हाइड्रोजन निकाल दिए और यहां पर नाइट्रो ग्रुप लगा दिए। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन है और डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन भी सिंगल कार्बन है। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन है और यहाँ पर भी दो ठो सिंगल कार्बन है। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन और ये हो गया 5 कार्बन। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये बन गया ब्रांच। तो NO2 को ब्रांच के रूप में नाइट्रो बोलते हैं। सबसे पहले हम दोस्त ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो 2 नंबर पर नाइट्रो है, लिख दिए 2 नाइट्रो। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट हो गया। और 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है और 4 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन और 4 इन हो गया 2 4 डाई इन। और एक नंबर पर ओल है तो यहाँ पर लिख दिए 1 ओल। और हम लोग जानते हैं दोस्त कि जब जब डाइन आएगी रूट वर्ड में ए लगा के जाएगी। तो नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। अल्फाबेट और नंबर है, दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और नंबर है, आओ का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। अल्फाबेट और नंबर है, दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 नाइट्रो पेंटा 2 4
डाई इन वन ऑल। अब लोग दोस्त साइक्लिक चेन का यूपेक नेम लिखेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त, ये हमारा क्लोज चेन, ये हो गया दोस्त मंदिर। और क्लोज चेन से सीधा जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन है, तो प्रिंसिपल चेन हो गया एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन और पांच कार्बन का। तो ये हमारा क्लोज चेन है। तो क्लोज चेन के लिए साइक्लो लिखते हैं। पांच कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट हो गया। और ये हमारा कार्बन है, ये भी कार्बन है। तो कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। और एक नंबर पर ऑल है, तो लिख दिए वन ऑल। दो भोवे लगातार है, तो प्राइमरी सफिक्स के ई को हटा दिए। अल्फाबेट और नंबर है, तो दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया साइक्लो पेंटेन वन ऑल। अब हम दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त, ये हमारा क्लोज चेन है, ये भी हमारा मंदिर है। यहाँ पर सीधा जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सी ग्रुप और यहाँ पर ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन हो गया। अब चलना कुछ इस तरीके से है कि ब्रांच को छोटा नंबर मिल सके, तो हम लोग दोस्त क्लॉक वाइज स्पिन चलेंगे। तो एक नंबर, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन और पांच कार्बन। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, तो ये बन गया ब्रांच। तो बी आर को ब्रांच के रूप में ब्रोमो बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्त ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो दो नंबर पर ब्रोमो है, तो लिख दिए टू ब्रोमो। क्लोज चेन है, तो साइक्लो लिख दिए। पांच कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। और एक नंबर पर ऑल है, तो यहां पर लिख दिए वन ऑल। दो भोवे लगातार है, तो प्राइमरी सफिक्स के ई को हटा दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। अल्फाबेट और नंबर है, दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया टू ब्रोमो साइक्लो पेंटेन वन ऑल। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त, ये हमारा क्लोज चेन है। और क्लोज चेन से यहां से सीधा जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सी ग्रुप, यहां पर डबल बॉन्ड है। और यहां पर दोस्त ब्रोमो ग्रुप है। अब देखिए दोस्त, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन ये हमारा सिंगल कार्बन है। और डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन ये भी सिंगल कार्बन है। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन है। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को छोटा नंबर मिल सके, उसके बाद डबल बॉन्ड वाले कार्बन को छोटा छोटा नंबर मिल सके। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन और छह कार्बन। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, तो ये हमारा बन गया ब्रांच।
तो Br को ब्रांच के रूप में ब्रोमो बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त ब्रांच का नाम लिखेंगे। तो 6 नंबर पर ब्रोमो है, यहां पर लिख दिए 6 ब्रोमो। क्लोज चेन है तो साइक्लो लिख दिए। 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स हो गया। और 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन लिख दिए। और 1 नंबर पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो हाइड्रोक्सी ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स में ऑल बोलते हैं। तो 1 नंबर पर ऑल है, यहां लिख दिए 1 ऑल। अब देखिए दोस्त, 2 वोवेल लगातार आ गया तो प्राइमरी सफिक्स के ई को हटा देंगे। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। अल्फाबेट और नंबर है तो दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। अल्फाबेट और नंबर है, दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया 6 ब्रोमो साइक्लो हेक्स 2 इन 1 ऑल। अब लो दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। CH3 CH के नीचे साइक्लोहेक्साइल। फिर आगे बढ़े तो CH2 और OH है। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन है। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन का। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना था कि सीनियर कार्बन को छोटा छोटा नंबर मिल सके। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये हमारा ब्रांच बन गया। देखिए दोस्त, 3 नंबर पर साइक्लोहेक्साइल है तो यहां से हम लोग बॉन्ड को खोल दिए तो ये हमारा दोस्त ये प्राप्त हुआ। तो खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन दोस्त वहीं से नंबरिंग करेंगे। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और 6 कार्बन। क्लोज चेन है तो साइक्लो लिख दिए। 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स हो गया और खाली बॉन्ड के लिए YL लिखे तो इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्साइल। अब इसको खोल के कहां से लाएं? 3 नंबर से, तो इसका नाम हो गया 3 साइक्लोहेक्साइल। तो यहां पर लिख दिया दोस्त 3 साइक्लोहेक्साइल। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिख दिए। और हाइड्रोक्सी ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स में ऑल बोलते हैं। तो 1 नंबर पर ऑल है, तो यहाँ पर लिख दिए 1 ऑल। 2 वोवेल लगातार है तो प्राइमरी सफिक्स के ई को हटा दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। अल्फाबेट और नंबर है, दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 3 साइक्लोहेक्साइल ब्यूटेन 1 ऑल। अब दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त CH2 डबल बॉन्ड CH के नीचे साइक्लोप्रोपाइल। फिर आगे बढ़े तो CH2
और OH था। देखिए दोस्त, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन है, और डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन। तो नंबरिंग को इस तरीके से करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। तो प्रिंसिपल चेन होगी दोस्त, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन का। तो ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, तो ये बन गया हमारा दोस्त ब्रांच। सबसे पहले इस ब्रांच को खोल दिए तो हम लोग को ये प्राप्त हुआ खाली बॉन्ड, और ये हो गया क्लोज चेन। तो जहां पर खाली बॉन्ड है दोस्त, खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन को फर्स्ट कार्बन मानेंगे, सेकेंड कार्बन, और ये हो गया थर्ड कार्बन। तो क्लोज चेन के लिए साइक्लो लिख दिए, और 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया, और खाली बॉन्ड के लिए YL लिख दिए। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया साइक्लोप्रोपाइल। कहां से खोल के लाए? 2 नंबर से। तो 2 पर क्या है? साइक्लोप्रोपाइल। सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं, तो लिख दिए 2 साइक्लोप्रोपाइल। तो हो गया 2 साइक्लोप्रोपाइल। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया, और 3 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 3 इन लिखेंगे, और 1 नंबर पर ओल है, यहाँ पर लिख दिए 1 ओल। 2 वोवेल लगातार है तो प्राइमरी सफिक्स के ई को हटा देंगे। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। अल्फाबेट और नंबर है, दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। अल्फाबेट और नंबर है, दूर हटो का साइन दे देंगे। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे देंगे। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूट 3 इन 1 ऑल। तो नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त, ये हमारा क्लोज चेन है। और क्लोज चेन से सीधा जुड़ा हुआ है CH2 ग्रुप, और CH2 ग्रुप सीधा जुड़ा हुआ है हाइड्रोक्सी ग्रुप से। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर प्रिंसिपल चेन 6 कार्बन का है, और यहाँ पर प्रिंसिपल चेन 1 कार्बन का है, लेकिन यहाँ पर यह कार्बन फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा दोस्त सिंगल कार्बन है, तो प्रिंसिपल चेन हमारा दोस्त 1 कार्बन का होगा। 6 कार्बन का प्रिंसिपल चेन को नहीं लेंगे। तो ये हमारा ब्रांच बन गया। तो इस ब्रांच क्लोज चेन है तो साइक्लो लिख दिए। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। तो 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स हो गया, और खाली बॉन्ड के लिए YL लिख दिए। तो इस ब्रांच का नाम साइक्लोहेक्साइल हो गया। तो 1 नंबर पर साइक्लोहेक्साइल है, यहाँ पर लिख देंगे 1। देखिए दोस्त, एक ही नंबर पर साइक्लोहेक्साइल और एक ही नंबर पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर 1 नंबर हम लोग नहीं लिखेंगे। सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे। तो ब्रांच है साइक्लोहेक्साइल, यहाँ पर साइक्लोहेक्साइल लिख दिए। 1 कार्बन के लिए रूट वर्ड मीथ हो गया, और सिंगल बॉन्ड के लिए N लिख दिए। और सिंगल, देखिए दोस्त, 1 नंबर पर ओल है तो यहाँ पर 1 नंबर नहीं लिखेंगे, तो डायरेक्ट ओल लिख दिए। 2 वोवेल लगातार है तो प्राइमरी सफिक्स के ई को हटा देंगे। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया साइक्लोहेक्साइल मीथ एन ऑल। तो इस तरह हमारे दोस्त अल्कोहल का यूपेक नेम फुल HD में खत्म हुआ। तो दोस्त,
काश दो दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती हिमांशु कुमार को जीने में। तो दो जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बना दे उसे हिमांशु कुमार कहते हैं।